अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मतलब अर्थमेटिक्स से हमने 3 चैप्टर फ़िलहाल तो लिए, बाकी आगे मूड हुआ तो फिर देखेंगे। अगर वक्त हुआ और जो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कैसे हमारी क्लासेस शेड्यूल है, कितना सिलेबस रखना है, तो फिर हम देखेंगे। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा अलजेब्रा का भी टच मार दें। तो चैप्टर 8 स्टार्ट करते हैं आपको, सही ना। और चैप्टर 8 क्या है आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देख लेते हैं चैप्टर 8 यही है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सही ना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास 6 में मैंने आपको एक्सप्रेशन और इक्वेशन की बहुत थॉरली जो है ना वो मैंने आपको जो है वो तफसील बताई थी कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या फ़र्क होता है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा। एक्सप्रेशन क्या होती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है एक्सप्रेशन का, कि व्हेन मतलब अर्थमेटिक और अलजेब्रा की बात नहीं हो रही, व्हेन टू टर्म्स राइट विद देयर ऑपरेटर्स, या हाँ व्हेन टू टर्म्स राइट विद देयर ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, सही ना। देखिए 2 टर्म है आपके पास, एक 4 है और एक आपके पास क्या है 5 है। अब अगर 4, 5 लिखा हुआ है तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें कोई ऑपरेटर डाल दूं, बेसिक ऑपरेशन, ऑपरेटर से मुराद बेसिक ऑपरेशन जो है आपके, प्लस डाल दूं, तो अब ये क्या बन जाएगा, एक एक्सप्रेशन बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। इसी तरह अगर आपका अलजेब्रा मतलब वेरिएबल इन्वॉल्व हो गया, अच्छा अलजेब्रा होता है क्या है बेसिकली, मैंने आपको बहुत थॉरली 6th क्लास में पढ़ाया था कि अलजेब्रा मैथ का वो सेक्शन होता है जिसमें हम कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत थॉरली मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अच्छा भाई, तो अब क्या हो गया आपका, अगर आपका जैसे अलजेब्रा होगा तो उसमें वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाएगा, 4x प्लस के 5x माइनस के 2, ये आपका क्या हो गया, अलजेब्रिक इक्वेशन एक्सप्रेशन हो गई, सही ना। सही, तो ये क्या हो गई आपकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई आपकी। बुक देख लेते हैं, पता नहीं कहाँ चली गई बुक आपकी। चलो बुक मिल गई आपकी, चैप्टर नंबर 8 है। हाँ सही। तो बहरहाल एक्सप्रेशन की हम बात कर रहे थे। तो जो एक्सप्रेशन क्या होती है, व्हेन टू कांस्टेंट आर इन्वॉल्व विद रिटर्न विद टू विद ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल रिटर्न टुगेदर विद ऑपरेटर्स। जब कांस्टेंट और वेरिएबल को ऑपरेटर्स के साथ लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। जैसे कि मैंने लिख के दिखाया भाई, 4x एक आपका जो है ना वो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, x ये 4x है और ये 5x है और -2 कांस्टेंट है। देखिए इनको मैंने रिटर्न टुगेदर एक साथ लिख दिया, और किस तरह लिख दिया, ऑपरेटर एक के साथ प्लस का साइन लगा, माइनस का लगा दे, मल्टीप्लाई लगा दे, डिवाइड लगा दे, तो ये आपकी क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, सही ना। इसके ऑपरेशंस होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा आपको रिवाइज कर देते हैं भाई। कांस्टेंट क्या होता है आप सबको पता है, सही ना। आज क्योंकि आपका टेस्ट चल रहा है, सही ना, मतलब जो हफ्ते को भी टेस्ट था और आज, हाँ मतलब आज आपका हफ्ता है तो आज आपका टेस्ट चल रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर आपको नहीं दूंगा, सिर्फ आपको बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाते हैं, थोड़ा सा आपका रिवीजन कर देते हैं, ताकि आपको जो है वो होमवर्क भी नहीं दूंगा मैं, क्योंकि टेस्ट है, सही होमवर्क भी होगा आपका। कांस्टेंट क्या होता है भाई, फिक्स वैल्यू ऑफ मैथ, यानी कि जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। जैसे कि अगर 4 लिखा हुआ है तो ये 4 क्या है आपका फिक्स वैल्यू ऑफ मैथ है, इसको तब्दील नहीं किया जा सकता। 4 का मतलब 4 ही होता है। आपके जहन में कोई कंफ्यूजन भी नहीं आ सकती कि भाई क्या पता 4 की जगह 3 लिखा हो, ऐसा तो नहीं सोच सकते, क्या पता 4 की जगह 5 लिखा हो, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। 4 का मतलब 4। और वेरिएबल क्या होता है आपका,
वेरिएबल क्या होता है? नॉन फिक्स वैल्यू। जैसे कि आपकी जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता, एक्स वाई जी इस्तेमाल करते हैं, अदर लैंग्वेज से हम ले लेते हैं। अब एक्स है, मैथ में एक्स लिखा हुआ है, अब एक्स की जगह पे 4 भी हो सकता है और 4 लाख भी हो सकता है, सही ना? 4 मिलियन भी हो सकता है और 4 बिलियन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको इसकी वैल्यू का ही नहीं पता। तो जिनकी वैल्यू का पता नहीं होता मैथ्स के अंदर, वो क्या होते हैं? आपके वेरिएबल होते हैं। फिर एक और चीज़ होती है, वो क्या होती है? कोएफिशिएंट, सही ना? ये भी मैंने आपको थॉरली पढ़ाया था कि जैसे कि भाई 5x है, तो अब जब कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लिखा जाता है, अब ये एक वेरिएबल है, ये एक कांस्टेंट है, लेकिन ये इस वेरिएबल का क्या कहलाएगा? 5 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या कहलाएगा? 5 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, सही ना? जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ लिखा जाता है तो वो उस वेरिएबल का क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट हो जाता है। कोएफिशिएंट के हम अगर थॉरली जाए तो ये कोएफिशिएंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि ये जो x है ये कितने हैं। जैसे कि आम है, आम, आम, भाई कितने आम? 5 आम। तो अब ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आमों की तादाद। तो ये कोएफिशिएंट होता है, यानी कि इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती 5 की, ये बता रहा होता है 5x का मतलब ये x कितने? 5 है, इसीलिए इसको कोएफिशिएंट कहते हैं। सही है मेरे बच्चों? तो कोएफिशिएंट भी समझ में आ गया, वेरिएबल भी समझ में आ गया, कांस्टेंट भी समझ में आ गया, एक्सप्रेशन भी समझ में आ गई। एक्सप्रेशन क्या होता है? व्हेन 2 कांस्टेंट्स आर रिटन, व्हेन 2 और मोर देन 2, एक कांस्टेंट नहीं, व्हेन 2 और मोर देन 2 कांस्टेंट आर रिटन विद ऑपरेटर्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। और व्हेन कांस्टेंट एंड वेरिएबल रिटन आर रिटन टुगेदर विद ऑपरेटर्स इस कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सही है बेटा? तो ये इब्तिदा मैंने आपको कर दी है कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर इसमें जो चैप्टर की जो मेन थीम थी उसमें एक्सपोनेंट का जिक्र है। एक्सपोनेंट हम थॉरली इसीलिए आपको कहाँ पढ़ा चुके हैं? चैप्टर 5 हमारा था ही एक्सपोनेंट का, और हमने आपको चैप्टर 5 में थॉरली जो है वो एक्सपोनेंट के बारे में, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ाया। और अब हम इसमें आ गए, सही है? तो फिर अब इसके बाद आपका जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आपका पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं, मोनोमियल हैं, बाइनोमियल हैं, ट्राइनोमियल हैं। तो कल भी आपका, यानी कि मंडे वाले दिन भी आपका टेस्ट है, तो हम जो है वो इसकी थ्योरी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क कोई भी नहीं है, बस ये जो मैंने आज समझाया है इसको अच्छी तरह जहन में रखिएगा। सही, तो मंडे वाले दिन इसकी मज़ीद थ्योरी जो है इस चैप्टर नंबर 7 की और चैप्टर नंबर 8 की इसको कंटिन्यू रखेंगे। सही है मेरे बच्चों? आज भी आप आ रहे हैं तो अच्छा सा टेस्ट दें, क्योंकि मैं तो आपका ये वीडियो जो है 9 बजे अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह 9:30 बजे तक। तो अच्छा सा टेस्ट दें, अच्छी सी तैयारी करें, और जिन बच्चों का मंडे को टेस्ट है वो भी खूब अच्छी सी तैयारी करें और अच्छा सा टेस्ट दें। सही है? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।